अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। मुफ्ती तकी उस्मानी पर तनकीद क्यों? आमिर खाकवानी। मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ट्वीट पर तनकीद की समझ नहीं आई। ख़ास कर तहरीक इंसाफ के अहबाब मुफ्ती तकी साहब पर बिला वजह और नारवा तनकीद कर रहे हैं। इस सिलसिले में दो तीन अहम निकात। पहली बात यह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो एतराज़ किया वो अपनी असल में बिल्कुल दुरुस्त है। जिस अंदाज़ के मुकाबले हुस्न मुनाकिद किए जाते हैं, जहां बुनियादी फ़ोकस जिस्मानी नशेब व फराज और फ़िगर की पैमाइश पर हो, वहां किसी पाकिस्तानी लड़की के इस मुकाबले में शामिल होने की खबर हम पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ़ दे और मुस्तरब करने वाली है। वजह यह कि पता चले कि 5 पाकिस्तानी लड़कियां इस मुकाबले में शामिल हो रही हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने ट्वीट में जो मुतालबा किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसूली और साइब है। मुमकिन है कोई अल्ट्रा लिबरल शख्स उस पर एतराज़ करे, मेरे जैसे लोग बल्कि पाकिस्तानियों की गालिब तरीन अक्सरियत यकीनी तौर पर ऐसे मुकाबले हुस्न की मुखालिफत करेगी। कोई बाहया शख्स किसी भी सूरत में अपनी बच्चियों को ऐसे किसी मुकाबले में भेजने का नहीं सोच सकता। इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ट्वीट पर एतराज़ बिल्कुल नहीं बनता। दूसरा नुक्ता, कुछ लोग ख़ास कर इंसाफी अहबाब ये एतराज़ है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुल्क में होने वाले सियासी जबर या ज़्यादतियों पर खामोश रहते हैं और इस मसले पर उन्होंने ट्वीट दाग दिया। उन लोगों का मुफ्ती साहब को मशवरा यह है कि मुफ्ती उस्मानी साहब या तो इन तमाम चीज़ों पर भी ट्वीट करें या फिर खामोश रहें। मेरे नज़दीक ये एतराज़ बेकार और बिला वजह है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक मुकम्मल गैर सियासी आदमी हैं। अपने आप को उन्होंने कामयाबी से सियासत में आलूदा होने से बचाया है। वो किसी भी सियासी इशू पर कमेंट नहीं करते। उन्होंने माजी में भी कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कमेंट नहीं किया, यानी उन्होंने किसी भी किस्म की सियासी पोजीशन नहीं ली। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक आलिम दीन हैं। दरस व तदरीस और दीनी मौज़ूआत पर तसनीफ़ व तालीफ़ उनका फ़ोकस है। उनके लिखे आसान तर्जुमे कुरान और कुरान पाक की तफसीर ने अवामी हलकों में बड़ी पजीराई हासिल की है। वो मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं। ये भी जहन में रखना चाहिए कि मुफ्ती साहब ख़ासन काफ़ी अरसे से शरई अदालत के जज रहे और तब से वो बिल्कुल गैर सियासी प्रोफाइल के हामिल हैं। मुमकिन है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मौलाना फजलुर रहमान के लिए कदरे सॉफ्ट कार्नर हो, मगर उन्होंने कभी उनके लिए भी सियासी बयान जारी नहीं किए और दानिस्ता मौलाना की सियासी हिमायत से भी गुरेज किया। एक ऐसा शख्स अगर सियासी बयान नहीं देता, अपने आप को सियासत में आलूदा होने से महफूज रखकर अपने असल फील्ड पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहता है, उसका यह रवैया जायज़, मुनासिब और निहायत उसूली दर्जे का है। अलबत्ता ऐसे रवैये पर तनकीद यकीनी तौर पर नामुनासिब और नाजायज़ तस्वुर होगी। तीसरा नुक्ता एतराज़ ये है कि हमारे मौलवी साहिबान फहाशी और इस तरह की चीज़ों पर तो बयान दाग देते हैं, मगर बहुत सी समाजी खराबी और दीनी हलकों में मौजूदा कमज़ोरियों पर चश्मपोशी करते और हक बात कहने से गुरेज करते हैं। मेरे ख़्याल में एतराज़ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर नहीं किया जा सकता। उनकी तहरीरों, गुफ्तगू और तकरीरों में हमेशा इतदाल तवाज़ुन रहा है और उन्होंने बिला वजह तौर पर दीनी हल्के का दिफा नहीं किया। उनका मदरसा और उनका स्कूल ऑफ थाट हमेशा निहायत प्रो पाकिस्तान होने के साथ साथ मुतदिल और दीन की मुतवाज़िन, रोशन और माकूल सूरत पेश करता रहा है। उनके मदरसे और उनकी अपनी शख्सियत पर कोई भी शख्स शिद्दत पसंदी, पाकिस्तान मुखालिफत या फिर कावारियत वगैरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वो आखिरी शख्स हो सकते हैं जिन पर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया जा सके। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत मुश्किल हालात रहे हैं। तकी उस्मानी साहब पर भी बेपनाह दबाव था, मगर मुफ्ती साहब और उनके अहम मदरसा दारुल उलूम ने कभी शिद्दत पसंदी, अस्करियत पसंदी और फ़िरका परस्त कलादम तंजीमों के हक़ में बात नहीं की, बल्कि हमेशा तवाज़ुन, एतदाल और पुरअमन रवैयों की तलकीन की। हर उस शख्स को जिसे दारुल में पढ़ने का मौका मिला या उसे वहाँ पढ़ने वाले तलबा से गुफ्तगू और उनसे मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ, वो मेरे ऊपर लिखी गई सदरों की तायीद करेगा। मुझे दारुल या किसी भी दीनी मदरसे में पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये मेरी बदकिस्मती है, मगर मेरे दोस्तों और नौजवान साथियों में से कई ऐसे थे जो दारुल से पढ़े थे। उनमें से एक आध अब मजहबी नहीं रहा और ख़ुद को सेकुलर कहलाना पसंद करते हैं। इसके बावजूद उनमें से हर एक ने हमेशा दारुल और वहाँ की गैर फ़िरका वाराना खालिस इल्मी दीनी फ़िज़ा और आला तालीम और तरबियत की सताइश की। आखिरी नुक्ता फ़हाशी पर आवाज़ बुलंद करने या गैर मामूली हसासियत का है। याद रखना चाहिए ये हर मज़हब पसंद और मोमिन का बुनियादी इशू है, इसलिए कि इस्लाम में अखलाकी ज़िंदगी और अखलाकियात की बड़ी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है जिसका मफ़हूम है हया और ईमान दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनमें से कोई एक भी उड़ जाए तो दूसरा खुद ब खुद उड़ जाता है। शोबल ईमान।
رب کریم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ النور۔ مزید ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ الاعراف۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اے حبیب فرما دیجئے میرے رب نے بے حیائی اور فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ الاعراف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس لیے چاہیے مقابلہ حسن والا معاملہ ہو یا کسی بھی اور طرح کی فحاشی کا معاملہ، اس پر ڈٹ کر بات کرنی چاہیے، آواز اٹھانا چاہیے۔ میری ناچیز رائے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرض کفایہ ادا کیا ہے، درست ٹویٹ کیا ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی آواز کو آگے بڑھانا اور پھیلانا چاہیے۔ ان پر کی گئی تنقید بلا وجہ ہے اور اس میں بیکار فرسٹریشن اور غیر ضروری غصہ چھلکتا ہے۔ اس تنقید کو بے رحمی سے رد کرنے دینا چاہیے۔ تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی 5 لڑکیوں کو منتخب کیا گیا ہے جو اپنے جسم کی نمائش کریں گی۔ اسی کو لے کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کہ جنگ کے حالات ہیں اور ہم لوگ کتنا نیچے گریں گے، پاکستانی حکومت فوراً ایکشن لے اور اس چیز کو روکے۔ اب اسی کو لے کر کے بہت سارے تنقید کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں چیزوں پہ نہیں بولتے، لیکن اس چیز پہ تو فوراً بول پڑے۔ اسی کو لے کر کے یہ تحریر لکھی گئی۔ اس تحریر کو لکھنے والے عامر خاکوانی صاحب ہیں۔ واقعی اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق اور مفتی صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔